नमस्कार, मैं सुखवीर वादू आज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है नॉन फाइनाइट वर्ब। आज हम पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पार्ट हमने पढ़ा था वर्ब उसी का ही एक पार्ट है। मैंने आपको कहा था कि नॉन फाइनाइट वर्ब का हम एक सेपरेट वीडियो बना करके इसको समझेंगे। अब तक हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट किए हैं, लेकिन वर्ब में सिर्फ हमने फाइनाइट वर्ब को ही कंप्लीट किया था और आज हम पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब होती क्या है। देखिए, मैं आपको नॉन फाइनाइट वर्ब समझाऊं इससे पहले आपने ये वीडियो खोल के रखा है। वीडियो के जस्ट नीचे रेड अक्षर के साथ में रेड लेटर में सब्सक्राइब लिखा है। आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे जितने भी वीडियो आपके लिए तैयार करूं वो टाइमली आपके पास में पहुंच जाए। सो सब्सक्राइब माय चैनल। अब देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब बहुत ही इजी है। फाइनाइट वर्ब मैंने आपको बता दिया था, और नॉन फाइनाइट वर्ब जो है, पहली चीज द वर्ब that does not change according to the subject or tense of the sentence is called नॉन फाइनाइट वर्ब। समझना है इसको। वह क्रिया, जैसा कि मैं बता रहा हूं, नॉन फाइनाइट है ना, ये क्रिया रूप है, ये वर्ब का फॉर्म है, वर्ब फॉर्म है। The verb that does not change according to the subject or tense of the sentence is called non-finite verb। वो verb जो किसी वाक्य के सब्जेक्ट और उसके टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। मैं फिर से एग्जांपल लिख करके यह बता देता हूं कि कोई वर्ब क्यों नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। फॉर एग्जांपल देखिए, I want to play cricket। अब यहां मैं सी करता हूं तो सी wants to play cricket। She wanted to play क्रिकेट। 3 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं। अब देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें एक वर्ब तो ये काम आ रही है और दूसरी वर्ब ये काम आ रही है। ये वर्ब जो है वांट, वांट्स और वांटेड, ये या वांट थी या वांट्स हो गई या वांटेड हो गई, ये बदल रही है, इसलिए ये तो फाइनाइट वर्ब है। और आई प्रेजेंट सिंपल टेंस टू प्ले, सब्जेक्ट चेंज हो गया, सी प्रेजेंट सिंपल टेंस टू प्ले, नो चेंज। टेंस चेंज हो गया लेकिन टू प्ले जो चेंज नहीं हुआ। अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एक कोई वाक्य है, इस वाक्य में कोई वर्ब उसके सब्जेक्ट और उसके टेंस के अकॉर्डिंग जब नहीं बदलती है तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। आप इसको उतार लीजिए। अब देखिए, बोर्ड पर लिखे गए नोट्स को
नोट डाउन करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि मैं आपको स्पेस दूंगा, जैसे ही एक बार में मैं राइटिंग वर्क करता हूं उसको आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि क्या है कि उन नोट्स को आप बाद में अच्छी तरीके से उतार सकें। डेफिनेशन हमने देखी और अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है इन्फिनेटिव, दूसरा होता है पार्टिसिपल और तीसरा होता है जेरेंड। नाम अच्छी तरीके से सुनिए आप। नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 प्रकार होते हैं, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जेरेंड। देखिए, जो इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? ये 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। इन्फिनेटिव 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। और ध्यान रख लेना, ये किसी सेंटेंस में मेनली सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है अभी हम एग्जांपल से समझेंगे। दूसरा है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को समझाऊं इससे पहले मैं आपको जेरेंड समझा देता हूं। जेरेंड क्या होता है? जेरेंड होता है वर्ब में आईएनजी फॉर्म। अब ध्यान रख लेना, ये वर्ब नहीं होगी, ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो है वो वर्ब नहीं होकर के ये किसी वाक्य में नाउन की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? नाउन की तरह काम करता है। और किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में मेनली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में ये यूज किया जाता है। अब देखते हैं हम पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल के लिए मैं आपको पहले आप इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं पार्टिसिपल के लिए मुझे साफ करना पड़ेगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं साफ कर रहा हूं। अब देखिए, पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के 3 फॉर्म होते हैं। अब मैं थोड़ा इंगित कर देता हूं क्योंकि जगह बची हुई मेरे पास। ये 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब में आईएनजी फॉर्म है। और पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, ये वर्ब में आईएनजी फॉर्म है, ये वर्ब में आईएनजी फॉर्म है। पास्ट पार्टिसिपल ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और परफेक्ट पार्टिसिपल जो है वो होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्रिया रूप पढ़ रहे हैं हम, जो किसी वाक्य में उसके सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इन प्रकार को समझ लीजिए, फिर सेपरेटली हम इनके यूजेस सीखते हैं। उससे पहले एक चीज मैं और बता देता हूं। देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। हिंदी के वाक्य में जब भी हम कर या करके, कर या करके या
करते हुए के सेंस में कोई सेंटेंस लिखते हैं तब हम परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। बस हालांकि सेम अगर मीनिंग हमें इंग्लिश में और दूसरे तरीके से ट्रांसफॉर्म करके देना हो तो हम सिर्फ वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ में भी दे सकते हैं, लेकिन फर्क इतना होता है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ में जब हम ये सेंस देना चाहे तो वो थोड़ा फास्टनेस के लिए होगा, तत्परता के लिए, जल्दबाजी के लिए होता है, और हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज जो है वो स्लोनेस के लिए होता है, वो धीमेपन के लिए होता है, उसमें गति जो है काम करने की वो धीमी होती है। अब इंपॉर्टेंट चीज देखिए आप, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है ना ये भी आईएनजी फॉर्म है और जेरेंड भी आईएनजी फॉर्म है। जैसा कि मैंने बताया जेरेंड तो किसी वाक्य में नाउन की तरह काम करता है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो सकता है, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म है, ये किसी वाक्य में एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, किसी वाक्य में एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, मतलब आईएनजी फॉर्म ही होगा। अब आईएनजी फॉर्म तीन तरीके की हो गई, एक तो आईएनजी फॉर्म जो वर्ब होती है जैसे आई एम प्लेइंग, आई एम टीचिंग, और दूसरा आईएनजी फॉर्म ये हो गया, ये क्या है, स्मोकिंग इज डेंजरस, और ये एक और आईएनजी फॉर्म हो गया जो एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। सो फॉर एग्जांपल आई हैव एन इंटरेस्टिंग बुक, इंटरेस्टिंग बुक, तो इंटरेस्टिंग आईएनजी फॉर्म है जो बुक की विशेषता बता रहा है, सो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। पास्ट पार्टिसिपल जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी किसी वाक्य में एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, और हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को किस सेंस में हम यूज करते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इनके एग्जांपल समझते हैं। अब देखिए हम इन वर्ब फॉर्म्स के एग्जांपल देखते हैं। पहले तो हमने इंफिनिटिव को, पार्टिसिपल को और जेरेंड को समझा कि किस तरीके से ये वाक्य में और किस फॉर्म में यूज किए जाते हैं। अब हम वाक्य प्रयोग देखते हैं, वाक्य में इनका प्रयोग करके देखते हैं कि किस तरीके से ये यूज किए जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहला देखिए, हमने उदाहरण लिया है इन्फिनिटिव का। इन्फिनिटिव जैसा कि मैंने कहा सब्जेक्ट और मेनली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं। तो आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, ये जो टू प्ले है ना ये ऑब्जेक्ट है, और वॉन्ट जो है ये वर्ब है, आई सब्जेक्ट है। मतलब इसमें सेंटेंस में खेलने का काम नहीं हो रहा है, या एक इच्छा या विश बताई जा रही है कि आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं। तो खेलना मतलब खेलने की क्रिया, ये ऑब्जेक्ट है, टू प्ले ये सब्जेक्ट है, इज वर्ब, गुड जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। इसका मतलब ये इंफिनिटिव जो है वो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकता है। सेकंड यूज हमने पढ़ा जेरेंड का, इसका अगर सेंटेंस यूज हम देखें तो स्मोकिंग, देखो स्मोक में आईएनजी फॉर्म है, ये वर्ब में आईएनजी फॉर्म, इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, स्मोकिंग जो है हेल्थ के लिए हार्मफुल है, तो स्मोक में आईएनजी, मैंने जैसा कि कहा कि ये नाउन की तरह यूज किया जाता है किसी भी सेंटेंस के अंदर। तो स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, ये अब देखो यहाँ आईएनजी फॉर्म है ना, तो ये आईएनजी फॉर्म है, इसका मतलब ये जेरेंड है क्योंकि ये नाउन है, सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है। आई लव रीडिंग, ये रीडिंग जो है मुझे पढ़ना पसंद है, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि मुझे क्या पसंद है, मुझे पढ़ना पसंद है, ये रीड में आईएनजी फॉर्म है। यहाँ पर ये नाउन है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, और ये जेरेंड है। फिर यूज देखते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में पहला पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आई हैव एन इंटरेस्टिंग बुक, ये इंटरेस्टिंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो है ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये एक किताब की विशेषता बता रहा है। अब देखो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है तो वो जेरेंड है, और अगर वो किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए यूज किया जाता है तब वो एडजेक्टिव होगा। पास्ट पार्टिसिपल जैसा कि मैंने कहा कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो सी सा अ वुंडेड लॉयन,
वुंडेड का मतलब घायल, उसने एक घायल शेर देखा। देखो ये वुंडेड जो है ना, ये वुंडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वुंड की WOUND इसकी थर्ड फॉर्म है, वुंडेड किया गया है। और लोइन देखा, तो लोइन कैसा कि घायल शेर। तो ये जो वुंडेड वर्ड है वो इसकी विशेषता बता रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसलिए सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, इसलिए ये क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा। और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग, मैंने जैसा कि बोला हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैविंग तो है ही है और ये फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग फिनिश्ड होमवर्क कंप्लीट करने के बाद आई वेंट टू सी मूवी, मैं मूवी देखने गया। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। ये सारी चीजें आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करनी है। और अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब अगर कर लोगे ना तो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। थैंक यू वेरी मच।